अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। और आज है मंडे मॉर्निंग और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी सुबह और लगातार ही होती रही है। और मैं अब करने लगी हूँ नाश्ता। बिलाल ऑफिस चला गया था और जब तक मैं नाश्ता ख़त्म करती हूँ आपके साथ मैं अपने सैटरडे और संडे यानी 9वीं 10वीं मुहर्रम की क्लिप्स शेयर करती हूँ। तो जी आज है अभी ये जो क्लिप आपके साथ शेयर हो रही है ये सैटरडे की है। तो सैटरडे को मैंने जो गोश्त है फ्रिज में से निकाल के उसका कीमा कराया था। ये मैंने कीमे के लिए ही रखा था ज़िप लॉक में डाल के। बड़े बड़े बोटियाँ जो होती हैं ना वो तो बोनलेस, तो मैंने अब इसका कीमा करा लिया है। और इस कीमे से मुझे चप्पल कबाब बनाने थे, कोफ्ते बनाने थे, सीख कबाब बनाने थे। तो अभी मैंने इसमें से थोड़ा सा कीमा लिया है, बाकी मैंने फ़्रिज में रख दिया है। तो अभी मैं बनाऊंगी चप्पल कबाब। दिन के टाइम मैंने सोचा था बनाने हैं। तो ये बाकी दूसरी प्लेट में आपको मसाले नज़र आ रहे हैं। इसमें मैंने नादाना डाला है और अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और कुटी हुई जो मोटी वाली लाल मिर्ची होती है वो, सूखा धनिया और गरम मसाला। ठीक है। तो मुझे असल में बिलाल ने फ़ोन किया था कि वो दिन को जो है खाना नहीं खा रहा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने प्याज और टमाटर नहीं डाले उसमें। फिर शाम को जब मैंने खाना बनाया तो मैंने प्याज टमाटर छोटे छोटे से काट के और एक अंडा मिक्स किया उस सारे मिक्सचर में चपली कबाब के। अगर मैं पहले डालती तो मुझे डर था कहीं ख़राब ही ना हो जाए। तो अब मैं एक तरफ चपली कबाब बना रही हूँ या चप्पल कबाब, और दूसरी तरफ मैंने मट्टी की हांडी आज निकाली हुई है। तो आज मैंने इसमें चावल बनाए थे तहारी, यानी कि आलू वाले जो चावल होते हैं वो। और बस आज स्प्राइट थी और सलाद बना लिया था मैंने। तो अभी जो है जो क्लिप आप देख रहे हैं ये संडे का है। संडे को मैंने सोचा कि मैं जो है बनाती हूँ कोफ्ते। तो हम 10वीं मुहर्रम को ना मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा मैं अब कोफ्ते बना लेती हूँ। क्योंकि देग दी हुई थी तो दिन को खाना तो हम लोग खा चुके थे, वही चावल हम लोगों ने घर में भी खा लिए थे। तो अभी सुरख मिर्चें डाली हैं और एक प्याज डाला, इसको अच्छी तरह चॉप किया है। और इसको मैंने जो है थोड़ा सा कीमा इसके अंदर डाल के ना, तो मेरा जो चॉपर है ना, जो इलेक्ट्रिक चॉपर है वो ख़राब हुआ हुआ है। तो मैंने अब इसमें सारे मसाले डाले हैं और अब मैं इसको छोटे छोटे बैचेस में 2 बार जो है इस कीमे को मैं बारीक से पीस लूँगी जब तक ये बिल्कुल बारीक नहीं हो जाता। और साइड पे मैंने जो चने होते हैं ना भुने हुए उसको पीस लिया था और वो साइड पे रखे हुए हैं। मैं बता रही थी कि फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा आज मैं कोफ्ते जो है वो बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो अभी मैंने बैटर बना लिया है और थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रखा। और अब जो है मैं कोफ्ते बना रही हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत बने हैं कोफ्ते। मतलब हैंड जो वो चॉपर था इसी की मदद से भी। और ये शाम के टाइम तक फ्रीज़ हो गए थे। मैंने 2 प्लेट्स में रखे हुए थे। तो अब मैं पहले मैंने ये वाली प्लेट बनाई थी, इसके बाद दूसरी बनाई थी। अब मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। ये जो प्लेट थी इस वाले तो सारे फ्रीज़ हो गए थे, लेकिन जो दूसरी वाली प्लेट थी और उसके कोफ्ते फ्रीज़ थे लेकिन थोड़े थोड़े से सॉफ़्ट थे। तो फिर मैंने अभी तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कहीं ये दूसरे कोफ्तों को भी मतलब ख़राब ना कर दें। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है ये इसमें वापस रख रही हूँ जो मैंने इसी प्लेट में से लेके ज़िप लॉक में डाले थे। और अब जो है मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और आपने 2 दिन का व्लॉग भी देख लिया। तो अब चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ, यानी कि आज मंडे है तो मंडे के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो आज मैंने अभी नाश्ता किया है और मैं अब दिन के खाने का सोच रही हूँ, साथ ही कि क्या बनाना है। क्योंकि मैं वैक्यूम कर चुकी थी तो मुझे वैक्यूम करने की इतनी फ़िक्र नहीं थी, ना डस्टिंग की। और वॉशरूम भी मैं सुबह धो चुकी थी। मैं डेली सुबह धो देती हूँ वॉशरूम, ताकि वो फिर मतलब अगर आपका वॉशरूम किचन साफ़ होता है ना तो एक किस्म का आपका पूरा घर साफ़ होता है, तो मुझे तसल्ली रहती है। अच्छा जी, अभी बारीक बारीक सा मैंने प्याज चॉप कर लिया है और जो कोफ्ते कल फ्रीज़ हो गए थे वो अब मैंने डाल लिए हैं ज़िप लॉक में और इनको रख दिया है। और साथ ही लहसुन काट दिया है, अदरक भी छील लिया है, और सॉरी अदरक काट दिया, लहसुन छील लिया है। और अब टमाटर के छिलके उतार रही हूँ, क्योंकि टमाटर के छिलके मैं बीज भी निकाल देना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा फिर टमाटर में बचेगा ही क्या।
तो इसलिए वो छोड़ दिया मैंने। अब लहसुन जो है बार बार उड़ना मतलब बार बार फिसल के निकल जाता है ना, तो फिर मैं एक एक करके डाल के उसको पीस लेती हूँ। अच्छा, चीज़ें वगैरह काट के मैंने रख दी थी, तो मीनवाइल मेरे जहन में आया कि मैं चप्पल कबाब हो गए, कोफ्ते मैंने बना लिया, और अब जो है मैं बना के रख देती हूँ शामी कबाब भी। तो जितने में मैं काम करूँगी दाल को मैं भिगो के रख दूँगी, और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा सारा तो फिर दाल जो है उसको मैं, वो भिगोई हुई होगी तो पहले से, तो इजी हो जाएगा बनाना। तो दाल मैंने साफ़ कर ली है, और ये है सारा, ये तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो का पैकेट था। ये भी बोनलेस बोटियाँ थी जो मैंने छोटी छोटी की हुई थी, ठीक है। 1.5 किलो था तकरीबन, और इसमें आपने दाल देख लिया, इतनी दाल डाली है मैंने। मुझे कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं पता है दाल की कि क्या है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा दाल नहीं डाली, इसलिए क्योंकि दाल जो है फिर बहुत उसी का टेस्ट आ रहा होता है बीच में कबाब के। तो अभी इसको मैंने अच्छी तरह धोना है दाल को, ताकि वो जो डस्ट वगैरह होती है सारी इसके अंदर से निकल जाए। अगर कोई छोटा सा कंकर भी है तो वो भी ऊपर आकर निकल जाए। अच्छा जी, अब इसमें पानी डाल के रख दूँगी, और ये कीमा भी मैंने निकाल के रखा है। आज मुझे बनाना है आलू और कीमा। अब वो जो आपने पैकेट देखा था भरा हुआ, ये सब कुछ उसी पैकेट में से, अभी एक प्लेट और भी पड़ी हुई है कीमे की, इतनी ही जितना आपको अभी इस छानने में नज़र आ रहा है, इतने ही कीमा और भी पड़ा हुआ है एक टाइम के सालन के लिए। तो मतलब इतना ज़्यादा कीमा माशाल्लाह से निकल आया था। तो अभी शेल्फ़ क्लियर कर रही हूँ। नाश्ते के बर्तन भी सिंक में हैं, नाश्ता जो बनाया था वो तैयारी करते हुए जो 1-2 चम्मच, और ये वो चाय की केतली तो नहीं, खैर क्या कहते हैं, चाय की देगची, हाँ वो भी पड़ी हुई है। तो अब ये सारे बर्तन धोने, और आज मैं सोच रही थी कि मैं नीचे किचन के सारे कैबिनेट साफ़ करूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं, एक तो मेरा फ्रिज बहुत गंदा हुआ है, उसको भी मैंने साफ़ करना है, और नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं वो भी बहुत बेतरतीबे हुए हुए हैं। मतलब गंदे नहीं हैं लेकिन बेतरतीबे हुए हुए हैं, तो मैंने उनकी भी तरतीब लगानी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज उनको भी ठीक करूं, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तनों में तो मैं कहती हूँ ना कि मेरे घर में बरकत बहुत है। इतना मुझे पसंद नहीं है बर्तन धोना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने बर्तनों को साबुन लगा दिया है, और अब डिस्पेंसर और जो हैंड वॉश वाला डिस्पेंसर है वो सब, और ये सिंक को मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर ना करूँ, वो मैंने सर पे बिलाल की कैप इसलिए रखी हूँ, दुपट्टा नहीं मिल रहा था, और मैं साथ साथ तस्बीह पढ़ रही होती हूँ, तो इसलिए जो है मैंने कहा ज़रा सर कवर ही रहे। तो अब मैंने सिंक वाला एरिया, नलका, पाइप और पीछे टाइल्स सब साफ़ कर लिए हैं, और जिनमें चमचे छुरियाँ पड़ी हैं दोनों कंटेनर्स में, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है, और अब मैंने बर्तन भी सारे धो दिए हैं। तो मेरा जो है काम हो गया ख़त्म। और ग्लास तो आपको पता है मैं इसमें रखती हूँ, ग्लास वाला स्टैंड मैं रोज़ धोती हूँ, मैं कभी भी इस ग्लास वाले स्टैंड को इस तरीके से नहीं छोड़ती हूँ। अब बनाएंगे खाना। तो खाना मैं बनाने लगी थी, तो ऑयल वाला जो जग है वो खाली हुआ था। वैसे तो जब भी मैं इसको रीफ़िल करती हूँ, जब भी मैं इसको धो के रखती हूँ, लेकिन आज ये इतना मुझे गंदा नहीं नज़र आया, मैंने कहा ये चल सकता है, तो फिर मैंने इसको इसी तरह रीफ़िल कर दिया, और टिश्यू के साथ साफ़ करके तो मैंने इसको रख दिया था। अभी ये मैजिक होगा और ये गायब हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने ऑयल डाल लिया, और ये मसाले हैं खड़े, ये इसलिए डालती हूँ ताकि कीमे में से जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। एक इलायची है बड़ी, और 3 लौंग हैं, हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 इलायचियाँ हैं सब्ज़ वाली, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। तो ऑयल में डाल दिया मैंने। मट्टी की हांडी में आजकल मैंने शुरू किया हुआ बनाना, बाहरी पड़ी होती है, मतलब मैंने निकाली थी वैसे ही, तो मैंने इसमें चावल बनाए, फिर मैंने सोचा आज इसी में बना लेती हूँ कीमा भी। अच्छा, इसको धोना बहुत इजी होता है, जैसे नॉन स्टिक को धोना इजी होता है, इस तरह इसको धोना भी बहुत इजी होता है। तो ऑयल गर्म हो गया था, मैंने गरम मसाला डाल दिया, और अब साथ ही मैंने जो प्याज है वो भी डाल दिया, और ताकि ये खुद ही जो है हल्की हल्की ब्राउन होती रहे। अब मैं मसाले निकाल लेती हूँ, तो जो मैंने डालने हैं सालन में, मसालों में मैंने अब जो आपके सामने डाल दूँ मैं, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं। तो नॉर्मल से ज़रा जो स्पाइसी होता है ना
और ये जो पहले तो मैं बहुत स्पाइसी खाती थी, बहुत स्पाइसी एक्स्ट्रा, लेकिन अभी मैं कहती हूँ कि मुझे ना वैसे ही बीमारियों ने पकड़ा होता है, तो कोई और ही बीमारी ना मेरे सिर आ जाए, तो फिर मैदे को कंट्रोल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पे जब से मुझे जॉनन्स की शिकायत हुई है, तो मैं अब बहुत एहतियात करती हूँ। तो अब ये है हाल मेरे नीचे वाले कैबिनेट का। अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है दिखाते हुए कि ये हाल है, लेकिन अभी मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होगा अपनी ज़ात पे जब मैं इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे तसल्ली हो जाएगी कि ये मैंने किया है। तो जी, सबसे पहले मैंने टिश्यू के साथ जो भी छोटे छोटे रेत के ज़र्रात थे वो साइडों से ले आई हूँ, दरमियान में और उठा लिए हैं। और उसके बाद मैंने साबुन के साथ, स्कॉच ब्राइट के साथ इसको अच्छी तरह रगड़ा है। और प्याज भी इतने में ब्राउन हो गए थे, मेरा पूरा ध्यान था हांडी की तरफ भी, और मैंने उसमें कीमा डाला है, सारे मसाले डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको अच्छी तरह भुना है। पहले मैंने खड़े होकर इसकी तरफ ध्यान दिया, अच्छी तरह 10-15 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाले हैं, और टमाटरों को मैंने 5 मिनट लगातार भुना है, स्ट्रेट 5 मिनट्स। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए आलूओं को भी मैंने काफ़ी देर भुना, उसके अंदर डाली मेथी, बड़ी प्यारी खुशबू आई, और मैंने 1.5 कप पानी डाल के हल्की आंच पे कवर करके रख दिया है। अब ये पकता रहेगा और मैं अपना काम कर लूँगी। तो मैंने तरतीब लगाई है चीज़ों को इस प्लांटर में। ये प्लांटर मैंने लाया हुआ है, अभी तक मैंने इसके साथ का प्लांट नहीं लाया इसके अंदर रखने के लिए, 2 लाई हुई हूँ ये। तो बस मैं बड़ी सुस्त भी हूँ कुछ कामों में। तो ये आ गई हैं जी, चीज़ें सेट हो गई हैं एक तरफ की, और अब बारी है इस दूसरी तरफ की चीज़ें सेट करने की। मैंने आज ही ये घड़ी निकाली थी और लगाई थी, जो इस ट्रे के आगे बॉक्स मैंने उठाया उसमें से, और आज ही ये टूट गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लग रही थी, ग्रीन कलर की थी और वो कलरफुल सी थी। तो मे भी आगे जाके कोई क्लिप हो जिसमें नज़र आए, तो मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली थी। अच्छा जी, अब कैबिनेट साफ़ कर दिया है अंदर से सारा, और अब इसके जो दरवाज़े हैं वो अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। फाइनली मुझे दुपट्टा मिल गया था। तो ये जी, साथ साथ सालन भी मैंने कहा दिखा दूँ। क्या चाहिए दाऊद? दाऊद को दूध चाहिए था अभी, तो वॉइस ओवर रोका मैंने, दाऊद को दूध बना के दिया है, अभी दाऊद पी रहा है दूध। अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग? सालन के पास। तो सालन मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। साथ ही मुझे ख्याल आया सफाई करते हुए, मैंने सेवइयों का पैकेट देखा एक जो मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा अब अगर मैं लाई हुई हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं इन्हें बना भी लूँ। तो पूरा तो नहीं, लेकिन मैंने आधा पैकेट जो है, मैंने सोचा आधा पैकेट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दूध का पैकेट था लीटर वाला। तो जो एक पैकेट है आपको पता है उसमें 2.5 लीटर दूध डलता है, तो मैंने आधे से भी थोड़ा सा कम जो है वो पैकेट सेवइयों का इस्तेमाल किया है। और अब बनाते हैं सेवइयाँ। तो मक्खन मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा सा, अगर मैं इसको पूरा डाल देती ना तो ये इतनी जल्दी मेल्ट भी ना होता, और दूसरा ये कि ये बर्न हो जाता। तो मक्खन को हमने बर्न नहीं करना होता, जस्ट गर्म करना होता है, मेल्ट करना होता है। उसके बाद जो चीज़ हम बनाना चाह रहे होते हैं, सालन है या कोई स्वीट है, तो हमें फ़ौरन से उसके अंदर डाल देनी होती है। तो मैंने सोचा कि मैंने इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये आसानी से मेल्ट भी हो गया। और अब मैं इसके अंदर ये सेवइयाँ डाल रही हूँ। शान वालों की मैंने ये लाई हैं, मुझे नेशनल वालों की भी मैं लाती हूँ, और वैसे तो मैं ईद ही लाती हूँ। ये पहली बार है कि ईद के बगैर मैं बना रही हूँ, शादी के बाद। शादी से पहले मैं बनाती थी घर में अम्मी के, लेकिन शादी के बाद ये ईद के बगैर पहली बार मैं बना रही हूँ। तो मज़े की बनती हैं बहुत ज़्यादा, तो अब मेरा दिल करता होता है बनाने का। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है, और जब ये थोड़ी सी नम हो गई थी, साथ ही मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया था आधा पैकेट। तो अब थोड़ा सा और डालूँगी, क्योंकि दूध जो है काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया था। मैंने पूरे ध्यान के साथ बनाई हैं सेवइयाँ, मैं ज़रा भी इधर से उधर नहीं हुई हूँ, क्योंकि आप बताइए ख़राब हो जाती हैं फिर। तो मैंने कहा इसमें इतना कितना ही टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, तो मैं इसको ध्यान से बना लेती हूँ। उसके बाद से काम तो इधर ही हैं सारे। तो टोटल मैं इसके पास ही खड़ी रही, चमचा हिला के, आपको पता है बनती हैं, जितना आप इसको टाइम दोगे, जितना आप इसको दिल से बनाओगे, ये उतने ही मज़े की बनती हैं।
जो शीर खुरमा होता है। आज तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ना पिस्ते थे, ना बादाम थे, ना काजू थे, ना ही छुआरे थे इसके अंदर डालने के लिए। वो तो मुझे पता होता है ईदों पे मैंने बनानी है तो मैं लेके आती हूँ। अब जी पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है कीमे का, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं इस तरह कीमा बनाती हूँ तो मैं पानी इसका इसलिए खुश्क करती हूँ, जो पहले मैं पानी डालती हूँ ताकि जो भी टमाटर प्याज नज़र आ रहे हो ना वो ख़त्म हो जाए। उसको मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। अच्छा जी, बहुत ही हल्की आंच पे मैंने रखी थी सेवइयाँ, और साथ ही कीमे में से एक्स्ट्रा पानी जो था वो भी खुश्क हो रहा था। तो आमना ने पकोड़े बनाए थे, तो आमना ने भेजे, तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी कामों से थोड़ी ब्रेक लेके बाहर बैठ के मौसम इंजॉय कर लूँ। बहुत ही खूबसूरत मौसम था और हवा भी बहुत चल रही थी। लेकिन यह है कि आगे पीछे का बैकग्राउंड और पूरा सिनेरियो बहुत गंदा था, क्योंकि मैंने अभी सफाई नहीं की हुई थी। बाहर वाले सहन की 2 दिन पहले की थी, और लेकिन पकोड़े बहुत मज़े के थे। जितने मज़े के ये नज़र आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मज़े के पकोड़े थे, और चटनी भी। तो मेरा अभी भी दिल कर रहा खाने का। खैर जल्दी जल्दी मैंने पकोड़े ख़त्म किए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अंदर कुकिंग भी कर रही हूँ और सफाई भी कर रही हूँ, और मेरा टिड्डा भी फिर रहा है आगे पीछे। तो बन गई हैं मेरी सेवइयाँ, और अब मैं इसको एक डोंगे में डाल देती हूँ। इतनी क्रीमी बनती है ना ये, अगर इसमें सही से क्वांटिटी से डाली जाए चीज़ें। मैंने सिर्फ 2 इलायचियाँ इसमें डाली हुई थी और कुछ भी नहीं था, और मैं इलायची तोड़ती बहुत कम हूँ, बहुत कम इलायची तोड़ती हूँ। हाँ, अगर कोई मेहमानों के लिए बना रही हूँ तब मैं इलायची तोड़ूँगी, वरना नहीं, क्योंकि इलायची का फ्लेवर तो चला जाता है, लेकिन अगर इलायची मेरे मुँह में आ जाए ऐसे स्वीट डिश खाते हुए तो वो मुझे बहुत थोड़ा वो होता है। तो मैं ये पिस्ते मैंने देखा डब्बे में थोड़े से पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ना होने से बेहतर है, और अब मैंने इसके ऊपर पिस्ते डाल दिए हैं। टोटल 4 पिस्ते थे, उनको मैंने बारीक बारीक जितना मिलियन ट्रिलियन में मुझसे पीसेस बन सकते थे मैंने बना दिए हैं। और इसको मैंने, क्योंकि आपको पता है मक्खियाँ भी हैं, तो मैंने कवर करके रख दिया है। बारिश की वजह से मैं स्लाइड, मेरा दिल कर रहा था खोलने का, जब स्लाइड खोलो तो मक्खियाँ अंदर आ जाती हैं, तो मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है। अब ये ठंडी होगी, इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो मीनवाइल जो है ये सब हालात है। मैं नीचे सफाई कर रही थी कैबिनेट्स की, एक्स्ट्रा मैंने ये बर्तन जो बाहर निकाले थे, तो दाऊद क्या करता है फिर दूर दूर ले जाता है बर्तनों को। और कीमा भून रही हूँ, आलू निकाले हैं साइड पे ताकि आलू गल चुके थे, तो मैंने कहा और ज़्यादा ना गल जाए, तो पानी थोड़ा सा मैंने और इसमें ऐड किया था। अब ये खुश्क हो गया है पानी इसका, तकरीबन थोड़ा जितना मुझे चाहिए था, अब ये उतना ही है इसके अंदर। और मैंने साइड पे फ्राइंग पैन आपने देखा था, उसके अंदर मैंने ऑयल रखा हुआ था। थोड़ा सा ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर और डाल दिया। और ये अभी जो हांडी है ना, ये जो बुलबुल कर रही है, हालांकि मैंने इसके अंदर जो है नीचे से चूल्हा मैंने बंद किया हुआ था। अच्छा, ये जो है ज़िप लॉक बैग है, इसके अंदर से मैंने ये जो साइड पे स्ट्रेनर में गोश्त पड़ा है ये रखा हुआ है शामी कबाब के लिए। ये गोश्त मैंने इसी ज़िप लॉक के अंदर से निकाला था, और मैंने सोचा कि इसको मैं रीयूज़ कर सकती हूँ। जो शामी कबाब मैं बनाऊँगी उनको मैं इसी ज़िप लॉक बैग में डाल दे के रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास घर में ख़त्म हो गए हैं ज़िप लॉक और नहीं है। तो मैंने सोचा मैं इसी को धो कर सुखा के, तो जब शामी कबाब बनाऊँगी तब तक तो ये सूख चुका होगा, स्मेल भी इसमें से निकल चुकी होगी सारी गोश्त की, तो मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। तो इस वजह से मैं इसको धो रही हूँ। कंजूसी की बात नहीं है, ये एक अच्छी बात भी है, और दूसरा ये कि मेरे पास इस टाइम था भी नहीं, और होता भी तो मैं ये तरीका ज़रूर करती अगर मेरे जहन में आता तो। जी बेटे, क्या चाहिए था? इधर आ जाओ। अच्छा जी, मैं इसके अंदर फिर भी पानी डाल के जो है इसको ज़ोर ज़ोर से हिला के देख रही थी कि कहीं इसके अंदर अभी भी साबुन ना हो। तो अब ये बिल्कुल मैंने धो दिया है अच्छे तरीके से। और ये जो गोश्त है, ये मैंने गोश्त इसके अंदर से निकाला था, और ये मैंने जब हम लोगों ने गोश्त काटा था तो मैंने ये पहले से ही रखे हुए थे सेपरेट करके। मुझे पता था मैंने इसमें से क्या चीज़ किस तरीके से यूटिलाइज़ करनी है। और अभी मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है, अब ईद गुज़रे भी काफ़ी अर्सा हो गया है, तो मेरी खुद की सुस्ती थी, और थोड़ी घर में भी आपको पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, सिस्टर की भी और दाऊद की भी, तो खुद की भी मेरी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में। इतना तवज्जो नहीं दे सकी घर को। तो आज जो है मैंने कहा कि मैं अपने किचन को तो कम से कम
टाइम दूँ और मैं इसको ठीक करूँ। ये देखें, ये हाल है दूसरे वाले कैबिनेट का। तो अब मुझे इसको ठीक करना है। अभी मैंने सोचा कि मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो भी हैं जो मेरे यूज़ में नहीं है, मैं उनको पीछे की तरफ रखूं और जो मेरे रोज़मर्रा के यूज़ किए मैं उनको आगे की तरफ लाऊं। और मेरी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, जो यूज़ वाली हैं वो पीछे पड़ी हुई हैं, जिनको मैंने यूज़ ही नहीं करना वो आगे पड़ी हुई हैं। तो पहले मैंने अगेन टिशू के साथ इकट्ठी कर ली थी चीज़ें, फिर स्कॉच ब्राइट के साथ साफ़ कर लिया और अब स्प्रे कर दिया है ताकि स्मेल वगैरह ना आए, और जर्म्स वगैरह के लिए भी ये एंटीबैक्टीरियल स्प्रे है तो ठीक रहता है। तो अब मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को थोड़ा सा मोड़ के रखा है, ठीक है, बिल्कुल पहले मोड़ के रखा था, मैंने इसको सीधा करके रखा है। अब स्पेस जो है थोड़ी ज़्यादा बन गई है, तो मैं अब आपको ये चीज़ें लगा के दिखाती हूँ। मैंने थोड़ी सी चीज़ों में भी रद्द-बदल की है उनकी जगहों में, और साथ ही साथ मेरा अपना वजीफ़ा भी जारी है। बस अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करें। और जी ये लग गई हैं चीज़ें सारी। ये शुक्र है कि नीचे कालीन थी। ये देखिए, अब कालीन का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना ठंड बहुत लग रही थी, आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर मेरी ना टांगें दुखती हैं। ये जो आपको ये देगची नज़र आई है, ये गंदी नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है, तो फिर ये मत करिएगा कि गंदी पड़ी हुई है, इसका कलर ये वाइट हो चुकी है। तो ये अब मैंने सेट करके रख दिया है। एंटीबैक्टीरियल स्प्रे भी हो गया इसमें, और एकदम यस हो गया है सारा काम। और ये था दूसरा कैबिनेट। और जी ये मेरे ख्याल में नहीं दिखाया था याद नहीं है, तो मैंने सोचा क्लिप में डाल देती हूँ। हाँ जी, ये हो गया मेरे कैबिनेट साफ़। और ये है मेरा दराज। ये दराज में तकरीबन साफ़ ही होती है क्योंकि मैं जब भी सफाई करती हूँ मैं हल्की फुल्की डस्टिंग कर देती हूँ। तो चमचे इस तरफ कर दिए मैंने, और ये जो स्ट्रेनर्स होते हैं ये मैंने इधर ही रखे होते हैं, ये टोकरियाँ सी नीचे वाले दराज में। तो ये दाऊद उठा के ना इनको जगह जो है चेंज करता रहता है, कभी ऊपर उठा के रख देगा, कभी कैबिनेट्स में डाल देगा। तो मेरी चीज़ों की ज़्यादा जो है तो भाई वो दाऊद ही निकालता है, मैं ख़ुद तो ज़ाहिर सी बात है संभाल के ही रखती हूँ। तो अब ये हो गया है मेरा सबसे आखिर वाला कैबिनेट भी, दराज आपने देखा है। और ये सब कारिस्तानी दाऊद की है सब कुछ, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि दराज नीचे से साफ़ है। यहाँ से दाऊद ये छुरियाँ उठा लेगा। छुरियाँ जो है मैं यहाँ पे रखती नहीं हूँ अमूमन, पता नहीं ये छुरी इसको कैसे मिली है, लेकिन और ये इसी ने रखी है किसी और ने रखी है। तो खैर ये तो मैं यहाँ से उठा दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होता, छोटे बच्चे हों तो छुरियाँ इस तरीके से पास पड़ी हों, और अपना क्या वो बच्चे दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं। और ये केवड़ा की जो बोतल है ये पता नहीं कैसे खुल के यहाँ पड़ी हुई थी। और अब मैं चीज़ों को तरतीब लगाऊंगी, और फिर से जो है दाऊद उनको बिगाड़ देगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। बास्केट्स मैंने लाई हुई है। मैं हमेशा जब भी ग्रोसरी के लिए जाती हूँ मैं देखती रहती हूँ कि जहन लड़ाती रहती हूँ कौन सी बास्केट लूँ, कहाँ फ़िट कर सकती हूँ उसको। मैं बहुत बार सोचती हूँ मैं चम्मचों और छुरियों के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो ले आऊँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाती क्योंकि मैं रखती ही नहीं हूँ दराज़ों में चमचे। मैं सामने रखना पसंद करती हूँ ताकि मैं उनको रोज़ाना धो सकूँ। और दराज में जब होती हैं तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली नहीं होती, बाहर होती हैं तो मुझे, इसलिए मैं डिफरेंट से कंटेनर्स कभी कौन सा तो कभी कौन सा लेकर आती रहती हूँ फॉर अ चेंज, ताकि मुझे ख़ुद भी बार बार एक ही चीज़ देख कर ना थोड़ा सा मेरा दिल घबराने शुरू हो जाता है। तो खैर अभी ये तो होगी चमचों की स्टोरी। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था इन जो ये बोतलें इनका मैं क्या करूँ, इनको मैं किस तरीके से रखूँ। तो मैं दराज खोल के बंद करके चेक कर रही थी जिस तरह ये पूरी आ जाए। फिर मेरे दिमाग में एक ही बात है कि मैं एक क्यों ना बास्केट लूँ, जो कि मैंने अभी धोई थी थोड़ी देर पहले, ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, तो इसको मैं किसी तरह यहाँ पे फ़िक्स कर दूँ। तो ये मैं रख दूँ, और बड़े अच्छे तरीके से फ़िक्स हो गई थी। और यहाँ भी मैंने फिर ये थोड़ी सी अल्ट्रेशन कर दी कि ये मैंने रोटियों वाला रुमाल और ये बास्केट यहाँ रख दी है, और ब्लेंडर साथ में रख दिया है। और ये हो गई है जी मेरा तीनों दराज A1। अब जो अंडर द सिंक कैबिनेट होता है वो मेरा तकरीबन बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि अगर आप इसको साफ़ नहीं करोगे ना रोज़ाना तो इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है।
है और अब शुरू करते हैं हम शामी कबाब बनाना। तो गोश्त मैंने तकरीबन ये 1-1.5 किलो गोश्त है, 1.5 किलो तो ये फॉर श्योर है, ठीक है। और इसमें मैंने 10 से 12 जो है मोटी मिर्च के वो जो दाने वो ले ली हैं, काली मिर्चें 6-7 और 3-4 लौंग, 2 तेज़ पत्ते और 3 मोटी इलायची, एक बड़े साइज़ की प्याज है, सूखा धनिया मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने पिसा हुआ लिया, वैसे मैं पिसा हुआ नहीं डालती हूँ, और ज़ीरा था और नमक हस्बे ज़ायका, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा इसके अंदर भर भर के 2 चम्मच। और ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पीसते हुए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मज़ा जो है ना वो इसी का होता है, जो अदरक लहसुन आप खुद से डालते हो, मतलब पीस के। ये पिसे पिसाए जो है ना मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन जैसे अब मेरे घर लहसुन नहीं था तो मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो इस अफरा तफरी से बचने के लिए ना मैं ज़रूर ये रखती हूँ घर में। अच्छा, मुझे काम पे जो है करने में इसलिए भी थोड़ी सी देर हो रही थी क्योंकि मैं ना बहुत मुझे कंधों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बैठ जा रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे काफ़ी टाइम लग गया था आज काम करते हुए। और साथ बीच में नमाज की ब्रेक भी लेती रही हूँ मैं। नमाज में तो खैर कितना ही टाइम लगता है, वो उसको तो काउंट भी नहीं करना चाहिए। तो जो टाइम है ना वो मेरा बस थोड़ा थोड़ा सा बीच में रेस्ट करने में वेस्ट हो रहा था। तो ये अब मैंने रख दिए हैं शामी कबाब साइड पे। कुकर जो है उसका ढक्कन ख़राब था तो मैंने उसको हल्की आंच पे ना ऐसे ही रख दिया। अच्छा जी, अब जो है मैंने सफाई शुरू कर दी है, सारी चीज़ें नीचे से उठा कर संभाल दी हैं और अब शेल्फ़ क्लियर कर रही हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि व्लॉग भी तो 2-3 दिन बाद ही आया है, तो लंबा है तो खैर है, कोई मसला नहीं है। अब हम लोग यानी कि सिर्फ मैं, आई मी एंड माई सेल्फ बर्तन जो है वो साफ़ करूँगी। और सिंक की मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सिंक मैंने पहले से ही साफ़ करके दीवारें कर चुकी थी। अभी सिर्फ जो भी बर्तन इकट्ठे होते जा रहे थे ना वही करती जा रही थी मैं। ये हाल है मेरे फ्रिज की, अभी बहुत ही शर्म की बात है कि ये फ्रिज की, मेरे फ्रिज की ये सूरत हाल है। मतलब ये देखें, रोज़ाना आप फ्रिज में खाना रखते हो और इतना अनहाइजीनिक फ्रिज हो तो बहुत ही बुरी बात है। मेरा साथ थोड़ा सा घर में ये जो 1-2 मसले थे इसकी वजह से मैं साफ़ नहीं कर सकी हूँ। तो अभी फ्रिज में जो फ्रूट पड़ा हुआ था वो मैंने निकाल लिया है। 2 सेब पड़े थे, कुछ अंगूर पड़े हुए थे और केले बिलाल उसको दाऊद को मैंने खिलाए, और बाकी जो है मैं बिलाल के लिए चाट बना रही हूँ, फ्रूट चाट, क्रीम चाट जो होती है। मैंने कहा ऐसी ख़राब ना हो जाए क्योंकि बिलाल जो है उसने मुझे कॉल की थी, सब्ज़ी वगैरह का पूछा था, तो मैंने उसको एक लिस्ट दे दी थी कि तुम ये फ्रूट्स में ले आना और सब्ज़ी में ले आना। क्योंकि सब्ज़ी मैंने जैसे आपको बताया लहसुन ख़त्म था, इस तरह टमाटर प्याज भी ख़त्म हो चुके थे, आलू भी, मिर्चें भी। तो बस मैंने बिलाल से कहा था कि साथ ही फ्रूट भी ले आना, तो जो पहले से पड़ा हुआ था तो उसकी मैंने चाट बना दी थी थोड़ी सी क्रीम डाल के। फ्रूट ऑलरेडी इतना मीठा होता है तो मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है, जस्ट क्रीम डाली है क्योंकि हम लोग इस तरह फ्रूट खाते ही नहीं हैं। बिलाल फिर खा लेता है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और ड्राई फ्रूट में बादाम डालती हूँ लाजमी इसके अंदर, क्रीम चाट के अंदर, लेकिन बादाम भी कोई नहीं थे तो बादाम और काजू वो अब मैं कल परसों इंशाल्लाह जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और साथ साथ शामी कबाब को भी देख रही हूँ कि कितना इसके अंदर गलने में रह गया है, क्योंकि आप जब कुकर लगाते हो ना तो आपको एक अंदाज़ा होता है। मैं आदी हूँ कुकर लगा के फटाफट से बनाने की, तो इस तरीके से बनाना जो है मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। अब कुछ दिन तक मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का, तो जब बनाऊँगी फिर शेयर करूँगी। ये ना हो बनाऊँ ही ना तो एवं पहले से ही शोखी मार देना ना, वो फिर बुरा लगता है। तो जब बनाऊँगी, ज़िंदगी में पहली बार बनाऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बने और कैसे मैंने बनाए हैं, और सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, जब चाट बनाते हुए बर्तन गंदे हो गए थे वो धो रही हूँ। एक छुरी थी, एक चम्मच थी और दैट्स इट। क्रीम थोड़ी सी बच गई थी वो मैंने साइड पे की। और फाइनली अब बारी आएगी फ्रिज साफ़ करने की। तो अब हमें करना है अपना फ्रिज साफ़, और सारी चीज़ें पहले मैंने बाहर निकाल दी, और इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल इस्तेमाल की नहीं थी, वो फिर मैंने उनको जो है डिस्कार्ड किया है। और ये अल्लाह माफ़ करे, मतलब ये तो हाल है।
या थोड़े दिन आप ध्यान ना दो। असल में जब से मैं फ़्रिज यहाँ लाई हूँ और दाऊद भी फ्रिज खोलता है, लेकिन दाऊद की गलती नहीं है इतनी, ये गलती मेरी खुद की है कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो हम बच्चों पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि बच्चों ने गंदा किया है। अगर बच्चों ने गंदा किया तो बड़े कहाँ थे, वही फिर ये गलती मेरी खुद की है। तो अब इस गलती को सुधारा जाए। और जो सबसे पहले मैंने शेल्फ्स वगैरह उतार ली थी फ्रिज से, तो उनको मैंने धो लिया है अच्छी तरह। धो लिया नहीं, लाइक धो रही हूँ। ये वेजिटेबल बॉक्स है, इसको भी धो लिया। अब ये मैंने सारे जो फ्रिज के लवाजमात हैं, इसको क्या कह लो, ये इनको क्या कहते हैं, बस शेल्फ्स हैं, ये सारी मैंने धो ली हैं अच्छी तरह। इनको ड्राई होने के लिए रखा है। और जयनमाज साथ वो पड़ी हुई है। मैं और दाऊद जो है बार बार तकिए नीचे फेंक रहा था, तो मैंने कहा बाद में तुम्हें दुरुस्त करूँगी मैं। और जयनमाज मैंने इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी ना कुकिंग में भी, और साथ किचन भी मैंने सारा खोला हुआ था। तो बार बार जो है मैं बस नमाज का टाइम हो रहा था, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और फिर साथ अपना काम जो स्टार्ट कर लिया। तो अभी शेल्फ वगैरह लगा दी हैं और टन ये हो गया है मेरा फ्रिज एकदम मेरे टाइप का, बिल्कुल साफ़ सुथरा। बड़ी मुश्किल से ये दाग उतारे हैं मैंने, बहुत मुश्किल से, लेकिन ये है कि मेहनत की है और हो गया है मेरा फ्रिज। अब ये तकरीबन 1 महीने के लिए स्ट्रेट 1 महीने के लिए साफ़ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। क्योंकि अब मैंने ख़ुद इसको देखना है ना, तो मैं ध्यान दूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे कोई मसला ना हो, तो मैं बिल्कुल ध्यान देती हूँ घर पे। अगर कोई मसला आ जाए फिर मुझे टेंशन होती है, तो फिर मैं नहीं इतना ध्यान दे सकती। तो ये बिलाल ले आया था सौदा वगैरह सारा, और ये चीज़ें मैंने धो दी हैं अच्छे तरीके से। अंगूर, माल्टे, सेब, केले, अमरूद, केले तो खैर नहीं धोए। और अब तोरियां भी लेकर आया हुआ था बिलाल, और खीरे, नींबू, मिर्चें। और ये मिर्चें सूखने के लिए ना मैंने रखी थी, और अब मैंने अलग शॉपर में डाल दी। अब धूप है तो मैंने इनको अंदर रखा हुआ है। तो ये फिर से अभी मैंने किचन साफ़ किया, और अभी फिर से हालत देखिए किचन की क्या हो गई है। सब्ज़ियाँ मैंने आलू प्याज वगैरह सब लगा दी। आलूओं की तरफ मैंने वो लगा दिया था नीचे टिश्यू पेपर, और ये मैंने फिर से किचन साफ़ किया है सारा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़्रिज में मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं। चीनी मैं फ़्रिज में इसलिए रखती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं इनको किसी भी कंटेनर में रख लूँ कीड़ी लग जाती है। ये नींबू है और वो टिश्यू पेपर में लिपटे हुआ धनिया पड़ा है, और इसको मैं काट के इस गर्मे सरदा, जो गर्मा कहते हैं सरदा कहते हैं, मुझे आज दिन तक क्लियर नहीं हुआ। इसको मैं बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने शॉपर चढ़ा के रख दिया क्योंकि पूरे फ्रिज में पिरसी की महक होती है। और बिलाल जो है लाल कुर्ती से मेरे लिए बीन्स एंड बाइट से चाट लेकर आया था, क्योंकि मुझे उनकी चाट बहुत पसंद है। ये शीरखुरमा पड़ा है, नीचे अंगूर हैं और साइड पे टमाटर, और ये बेकिंग ट्रे है, लेकिन मैंने इसको डाले हुए इसके अंदर टमाटर, और ऊपर हरी मिर्चें मैंने खुद रखी हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। केले हैं, और नीचे सेब, और वो मिठे पड़े हैं, मिठे कहते हैं हम लोग, तो मौसम्बी पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग घर में मिठे कहते हैं इन्हें। और ऊपर ग्रीन बास्केट है, उसके अंदर मैंने अमरूद डाल दिए। तो ये है जी शामी कबाब का मसाला तैयार हो गया है। ठंडा हो जाए, कल इंशाल्लाह शामी कबाब बनाऊंगी, बिल्कुल अच्छी तरह, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ गल गया है। और अब मैं भी थक गई हूँ बोल बोल के। इंशाल्लाह